नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा असुर वेब सीरीज़ की, जिसका दूसरा पार्ट हाल में ही यानी कि जून में ही आया है। और इसका पहला पार्ट तो आया था 2020 में वूट OTT प्लेटफॉर्म पर। तब ये उतना चर्चित नहीं हुआ था, हालांकि कुछ लोगों ने इसकी चर्चा की थी। लेकिन अब जब इसका दूसरा जो पार्ट है यानी कि असुर पार्ट 2 आया है जियो सिनेमा पर, तो इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसी सिलसिले में मैंने कल या परसों ये पढ़ा कि इसका तीसरा पार्ट भी 2025 में आएगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से इस दूसरे पार्ट को सफलता मिली है, उससे तो साफ जाहिर है कि तीसरा पार्ट आना ही आना चाहिए। दोस्तों, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि दिस इज़ ए वेरी गुड वेब सीरीज़। बहुत ही वेल रिसर्च है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, पर सिंपल तरीके से पेश किया गया है। कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि इसमें जो पौराणिक मिथक है, यानी कि जो सुर और असुर के संघर्ष का जो हमारे यहाँ पुराणों में या मिथकों में जो संघर्ष है, आपको याद होगा कि समुद्र मंथन के समय अमृत के लिए सुर और असुर, देवता और राक्षस दोनों झगड़े थे। उसकी एक लंबी कहानी है, वहीं से टेक ऑफ है, वहीं से लिया गया है। और बताया जाता है कि अभी भी वो सिलसिला चल रहा है। इसमें एक शुभ जोशी नाम का एक लड़का है, जो जिसके बारे में उसके पिता मानते हैं वो अशुभ नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो उसको असुर कहते हैं। और ये शुभ जोशी इतना प्रतिभाशाली है कि बहुत ही जटिल चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन को, मैथमेटिक्स को, शास्त्र को, गणित को, विज्ञान को बहुत जल्दी समझ लेता है। लेकिन उसकी आस्था धर्म में नहीं है, और वो मानवता में भी उसकी आस्था नहीं है। कई लोगों की हत्याएं करता है, अपने पिता की हत्या करता है। ये सब तो खैर पहले में था। दूसरे में भी वो मैग्नीट्यूड बढ़ गया है उसका। जो शुभ जोशी जो है, वो जो अब बड़ा हो गया है, अब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया है। तो पहले जो उसका पार्ट था उसमें अरशद वारसी ने बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, और कई लोगों की थी, पर अरशद वारसी की इम्पोर्टेंट थी। दूसरे में अरशद वारसी भी बहुत उसको पकड़ने में कामयाब होते हैं। लेकिन आखिर में ये मसला छोड़ दिया गया है कि इसका तीसरा पार्ट भी हो सकता है। तो ये बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का मुझे लगता है कि हिंदी में आया हुआ इतिहास, पुराण और आधुनिकता तीनों को मिलाने वाला एक बहुत अच्छा वेब सीरीज है। और 2025 में जब ये आएगा इसका तीसरा पार्ट, तब से ही मुझे इसकी उत्सुकता है। पर हमारे यहाँ जो आजकल ज़्यादा वेब सीरीज़ बनती है ना, वो ज़्यादा कंटेम्प्रेरी लाइफ को लेकर बनती है। हालांकि उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन माइथोलॉजी को जानने और समझने की क्षमता आज के बहुत कम लोगों में रह गई है। लेकिन मुझे खुशी है कि इसको देख करके मुझे लगा कि इंडियन माइथोलॉजी के भी गहरे जानकार वेब सीरीज़ में उतर रहे हैं, और वो अध्ययन करके उभरते हैं। उसमें इंडियन माइथोलॉजी ही नहीं, माइथोलॉजी में तो धार्मिक फिल्म हो जाती है, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कंप्यूटर का जो बिल्कुल मॉडर्न चीज़ है, जिस पर पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, और पूरी दुनिया में आशंकाएं हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से क्या क्या हो सकता है, कैसे हमारे ज्ञान को, कैसे हमारे मनोविज्ञान को, सामूहिक मनोविज्ञान को, व्यक्ति के मनोविज्ञान को भी कैसे बदला या मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसका पूरा वृत्तांत इस वेब सीरीज़ में है। तो आई लाइक दिस वेब सीरीज़ वेरी मच। और मुझे लगता है अगर आपने इसको अभी तक नहीं देखा है तो इसको देखना चाहिए। फिर आप इनलाइटन भी होंगे कि क्या हमारे पौराणिक मिथकों में है, और क्या आने वाले समय में क्या हो सकता है, इसकी भी सोच में पड़ जाएंगे। अरशद वारसी, वेरी गुड परफॉर्मेंस। आई मस्ट से दैट ही हैज़ परफॉर्म वेरी वेल। दोस्तों, आज असुर के बारे में सिर्फ इतना ही। और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।